जय माता दी दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देखे उसकी सारी मनोकामना पूरी करे। जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, शास्त्रों में दान का विशेष महत्व है। कलयुग में दान को ही मनुष्य के जीवन कल्याण के मार्ग बताया गया है, लेकिन कुछ चीज़ों का दान करने से जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। इन चीज़ों का दान करने से परहेज करना चाहिए। दान को सभी धर्मों में कल्याणकारी माना गया है। सनातन धर्म में चारों युगों में अलग अलग कर्मों की विशेषताएं बतलाते हुए कहा गया है कि सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र दान ही है जो व्यक्ति का कल्याण कर सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में दान जरूर करते रहना चाहिए। लेकिन दान करने के भी कुछ अपने नियम होते हैं। दान हमेशा श्रद्धापूर्वक और विनम्रता के साथ करना चाहिए। साथ ही जितना संभव हो दान को उतना गुप्त रखें। गुप्त दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। दान के बाद व्यक्ति को किसी तरह की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान करने से व्यक्ति को बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी हमें बिल्कुल भी दान नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला है झाड़ू। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ये घर से दरिद्रता को दूर करती है, इसलिए झाड़ू कभी किसी को दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिषाचार्य की माने तो झाड़ू को दान में देने से आर्थिक नुकसान होने लगता है, जिसके कारण परिवार के लिए मुश्किलें पैदा होती है। दूसरी चीज़ें है प्लास्टिक की चीज़ों का दान करने से बचना। माना जाता है कि प्लास्टिक का दान व्यापार प्रभावित करता है। इसके अलावा नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, तलवार आदि वस्तुएं का दान करने से भी परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। इसलिए कोई भी नुकीली चीज़ दान ना करे। यदि किसी को इसकी आवश्यकता है तो उसे खरीदवा सकते हैं, लेकिन दान के लिहाज से उसे यह नुकीली चीज़ें दान में न दे। तीसरी चीज़ें है दोस्तों, शनिवार के दिन अक्सर लोग तेल का दान करते हैं, लेकिन ये तेल शुद्ध होना चाहिए। यानी ऐसा तेल ना हो जिसका आप उपयोग कर चुके हो। अगर आपने इस्तेमाल किया हुआ तेल दान के लिहाज से किसी को दिया तो इसका कोई महत्व नहीं है, साथ ही ये विपरीत परिणाम लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमें यूज किया हुआ तेल बिल्कुल भी दान में नहीं देना चाहिए। चौथी चीज़ें है जो कि हमें दान में नहीं देना चाहिए। तो आइए जानते हैं। किसी ज़रूरतमंद को कॉपी, किताबें, ग्रंथ आदि पाठ्य सामग्री दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन ये चीज़ें फटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप या तो विद्यार्थी को नई कॉपी और किताबें दान करें या किताबों की अच्छे से मरम्मत करवाने के बाद दान करें, ताकि ये किसी के काम आ सके। तभी इस दान का महत्व होगा। याद रखिए, दान करते समय व्यक्ति की मन हमेशा साफ होनी चाहिए। तो पांचवी चीज़ें है दोस्तों जो हमें दान नहीं करना चाहिए, वो है बासी भोजन, बासी खाना। तो आइए जानते हैं। पांचवा है अन्न जल को महादान की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए ज़रूरतमंद और गरीबों को भी कराए भोजन
कराए और अनाज का दान करें, लेकिन हमेशा ताज़ा भोजन ही कराना चाहिए। बासी खाना किसी को दान स्वरूप न दे, इसे अशुभ माना जाता है, जबकि ज़रूरतमंद को अन्न दान करने और ताज़ा खाना खिलाने से आपका भाग्य चमकता है। तो दोस्तों, अन्न दान बहुत ही महान दान है, लेकिन हमें बासी खाना दान में नहीं देना है और ना ही किसी को खिलाना है। और यह अन्न दान करने से आपका भाग्य चमकता है, तो अन्न दान अवश्य करें। नेक्स्ट है 6 नंबर में हल्दी। ज्योतिष शास्त्र की माने तो सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी भी नहीं देना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद हम किसी को हल्दी देते हैं तो गुरु ग्रह कमज़ोर पड़ता है। ऐसा करने से परेशानी बढ़ सकती है। 7वीं चीज़ें है जो हमें नहीं देना चाहिए दान में, वो है प्याज लहसुन का दान। आर्थिक स्थिति मजबूत बनाए रखना है तो सूर्यास्त होने के बाद प्याज लहसुन भी किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, सूर्यास्त के बाद इन चीज़ों का दान ना करें, जिसमें कि आता है हल्दी और फिर ये हमें लहसुन और प्याज, ये किसी को भी मतलब नहीं देना चाहिए। जब शाम के समय होती है तब सूर्यास्त के बाद यह देना बहुत ही अशुभ माना जाता है।